प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने से पहले ही तुम्हें बता दूं कि भाई रुक जा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आएगी। 12th में नहीं बता पाऊंगा मैं, 10 बार की मौका है कमबैक का। सिर्फ 6 मंथ्स बचेंगे आपके पास, इसलिए भविष्यवाणी नीडेड है कि करना क्या चाहिए, क्या होगा, कब, कहाँ, कैसे होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विंडो में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त से अक्टूबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फटाक से नेक्स्ट जो आते हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट फेज है, नवंबर एंड दिसंबर, पूरे साल की खोल के पिक्चर बता दी है। कहीं अनक्लियर नहीं हो अब कि क्या होगा। अब ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ 1 साल बचा है तुम्हारा और उस जेई मेन जैन अटेम्प्ट 2027 का, जेई 2027 एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1 साल बचा है उन दोनों के बीच। अब सोचो, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं एंड हमेशा कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने से पहले ही तुम्हें बता दूं कि भाई रुक जा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आएगी। तुम जनवरी में खड़े हो, मैं तुम्हें बता दूं कि फरवरी में क्या होगा। मैं तुम्हें अभी से ही बता दूं कि कब तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, कब तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब फेज हो सकता है जब तुम्हें एंजाइटी हो सकती है और तुम छोड़ने का सोच सकते हो, बट आपको छोड़ना नहीं है। क्या आपको नवंबर में करना है, क्या आपको दिसंबर में करना है। मतलब इन शॉर्ट, अगर तुम जेई 2027 के एस्पिरेंट हो एज एन IITian जिसने तुम्हारी जैसी जर्नी जी है और IIT क्रैक भी किया है, वो तुम्हें तुम्हारे पूरे साल का रोड मैप ही बता दे कि भाई इस पूरे साल क्या होगा, तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा ही, क्योंकि तुम्हें आज ही पता चल जा रहा है कि इस पूरे साल की जर्नी क्या होगी। बिकॉज जब हमें पता नहीं होता है तब हम तैयार नहीं होते हैं, और 2 प्रॉब्लम होती है। पहली चीज, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, और दूसरी चीज कि भाई आप डीमोटिवेट हो गए बिकॉज आप अनअवेयर थे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई बता ही नहीं कि जेई टफ है और तुम्हें सिर्फ लल्लू पढ़ाई की कराई जाए और एग्जाम वाले दिन आप देखोगे कि भाई ये तो बहुत टफ है, क्या हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अनअवेयर थे। इसलिए तो हमेशा डे 1 से आपको लोग बताते हैं कि जेई टफ। या फिर अनएक्सपेक्टेड आ गया कि आपको भाई बहुत डिसेंट लेवल की पढ़ाई की कराई गई, NCERT लेवल की, एग्जाम में उससे ऊपर आ गया तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। यही आपके जेई प्रिपरेशन के फेजेस के अराउंड भी है कि आपको पता ही नहीं है कि कब क्या अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। आप तो सोच रहे थे कि पेपर से 1 महीने पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए, बट आपको पता ही नहीं था कि भाई सिलेबस 1 महीने पहले खत्म होने से सब रायता हो जाता है, एक विंडो ज़्यादा चाहिए होती है रिवीजन और टेस्ट देने की। आया ना मजा, मिली ना इंसाइट कि ऐसे कैसे हो सकता है। यही पूरी इंसाइट्स तुम्हें देंगे, हाउ विल योर 2026 लुक लाइक, इस पे ही फोकस करेंगे। अब ये इंसाइट प्रेडिक्शन आपके IITian बाहवा तभी आपको देंगे जब आप सीरियस होगे, इसलिए सीरियसनेस बहुत मैंडेटरी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, और इस सीरियसनेस के लिए कुछ नहीं करना है, खुद को ही बताना है कि भाई मैं रेडी हूँ। अगर रेडी ही नहीं हो तो कितनी भी प्रेडिक्शंस मिल जाए क्या ही कर लोगे। आई एम रेडी, ये बताना ही बताना है खुद को। ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के आओ, आई एम रेडी फॉर जेई, आई एम रेडी फॉर 2026, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग जो मेरे रास्ते में आई। अब देखो एक चीज समझो कि ये ईयर और पिछला वाला जो ईयर है 2025, ये साथ एक तरीके से नहीं चलेंगे। आपको लगेगा कि आपके 11th का क्लास बहुत स्लो चल रहा है, बार बार 10 बार तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मौका है कमबैक का। 12th में नहीं बता पाऊंगा मैं 10 बार की मौका है कमबैक का, बिकॉज आप देखोगे कि आपकी जो विंडो है वो छोटी हो जाएगी। मतलब 1 साल ऐसे दिख रहा है, बट आप अप्रैल से शुरू करोगे तो अप्रैल से तो आपके पास सिर्फ 9 महीने बचे, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो 9 महीने में भी इवेंट्स ज्यादा आ रहे हैं आपके पास। जेई एग्जाम आ रहा है, आपका स्कूल आ रहा है, प्री बोर्ड्स 2 बार होंगे, 11th में प्री बोर्ड्स नहीं होते, तो इन अ वे वो 9 महीने की विंडो भी 6 मंथ्स में आ जाएगी। अब वो 6 मंथ्स में 12th भी कवर करना है, 11th भी रिवाइज करना है, भसड़ है। मतलब आप देख लो 2x फास्ट जाएगा। इफेक्टिवली सिर्फ 6 मंथ्स बचेंगे आपके पास, 1 साल का 2x आगे बढ़ गया। तो ये रियलाइजेशन आपको होना बहुत जरूरी है। प्लस इस साल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बहुत बार गिनाया है कि पहली बात क्या होती है कि जैसे ही 2026 में आप एस्पायर करते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आपके पास 2 साल है, तो 2 ईयर गैप एकदम से खत्म जाता है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि सब कुछ फास्ट चलने लगता है, नाउ यू हैव अ डेडलाइन। तीसरी चीज़, अब कोचिंग में ना रियलाइजेशन और एग्जाम ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाता है। ये नहीं समझा भैया, ये कोई तुम्हें बताएगा भी नहीं, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। 11th की ना बहुत सारी पढ़ाई ऐसे देख के की जाती है कि मुझे सिलेबस नवंबर में ख़त्म करना है, दिसंबर में ख़त्म करना है, तो मैं कुछ भी जुगाड़ बिठा के दिसंबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने छोड़ा है वो मैं लिखे रहूंगा, मैं 12th में पढ़ा दूंगा बच्चे को। ये रियली होता है, ये बहुत जगह होता है कि 11th का सिलेबस कभी डिफाइंड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज तुरंत एग्जाम नहीं होता। 12th में वो सब कवर कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस जब पढ़ाया जाता है ना, बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज, कुछ टेंशन तो है ही, बोर्ड है ही है, इसको पूरा निगलेक्ट कर नहीं सकते। 75% क्राइटेरिया भी है, बोर्ड अकेले नहीं आता, साथ में 2 प्री बोर्ड भी आते हैं, स्कूल अलग,
तंग करेंगे, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2। तो इन वे बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस साल में, इसलिए भविष्यवाणी नीडेड है कि करना क्या चाहिए, क्या होगा, कब कहाँ कैसे होगा और आपको क्या करना चाहिए वो अभी बताएंगे धीरे धीरे, क्वार्टर बाय क्वार्टर सब चीज़ों को समझेंगे। पहला क्वार्टर लेके आते हैं जैन टू मार्च। अब 2 चीज़ों में हमेशा इस चीज़ को 2 बार में कैटेगराइज करेंगे। दूसरा पहला व्हाट टू एक्सपेक्ट, हर स्लाइड में बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से समझ लेना, इधर व्हाट टू एक्सपेक्ट कर लिखेंगे, इधर व्हाट टू डू करेंगे। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरे साल का समझना है और तुम्हें छोड़ के जाना है, छोड़ के जाओ, जो देखेगा उसको एडवांटेज मिलेगा और जो सब्सक्राइब करेगा उसे डबल एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज ऐसा इंसाइटफुल एक्सपर्ट ओरिएंटेड कंटेंट आता ही रहेगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक तो थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज जेई 2026 जैसे जैसे होगा, जैन अटेम्प्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा टाइम क्रंच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके 11th के एग्जामिनेशंस भी होंगे, विंटर्स भी आ रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि मे बी आप स्टक फील करो या फिर आप थोड़ा एंशियस फील करो कि भाई मेरा कुछ हो नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है, 11th मेरा सुधर रहा नहीं है, मेरे को समय मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ रूमर्स वगैरह ये सब है, अभी ये सब पे फोकस तो ऑब्वियसली नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो हमने पिछली वीडियो पे डिस्कस किया है कि 40% सिलेबस कवर कर लेना है स्मार्ट अप्रोच से। दूसरी चीज़, आपको एक टाइम टेबल से बाउंड रहना है, प्लीज़। दोनों चीज़ें एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ मैं, आप देख लेना जाके, टाइम टेबल से बाउंड रहना है आपको। तीसरी चीज़, डोंट फोकस मच ऑन जेई 2026 क्या हो रहा है, क्योंकि एनटीए करेगा ही, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, कोई हल्ला भी हो सकता है। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, ये आपका एग्जाम नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे, मैं जिस पे इनसाइट्स वीडियो बनाऊंगा। अभी पूरे एग्जाम सेटल हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि समय है 26 के इनसाइट्स आपको देने का, तब मैं दे दूंगा। उसके अलावा आप इसके रूमर्स में नहीं आएंगे। एंड आपका गोल यही होगा कि आप 12th अप्रैल में एंटर करो विद नो डैमेज ऑन 12th, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर ये कवर कर लोगे तो 12th पे आपके डैमेज नहीं होगा। ये वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ ही साथ 12th में नीडेड भी है। ये हो गई इन 3 महीने की भविष्यवाणी, अब आगे का डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि PYQs एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो एनीवे आपके पास होना ही चाहिए। आप ओसवाल बुक्स के कवर कर सकते हो, पर्सनली वेरीफाई किया है। जो मुझे ठीक लगा वो ये था, एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, दूसरे इनसाइट्स बहुत अच्छे, एंड डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। यश 50 का अगर कोड आप यूज़ करोगे इनकी वेबसाइट पे तो अप टू 50% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, या फिर अमेजन के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट ऑटो अप्लाइड है वहाँ पे, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन के चेक कर लेना। अगर PYQ की बुक नहीं है तो ये बेटर ऑप्शन है, आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विंडो में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर से वही समझेंगे इन 4 महीने में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या आपको करना है। एक्सपेक्ट में सबसे पहले तो आप सिलेबस रन तुरंत ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका 11th में धीरे धीरे चलता था वो एकदम से सिलेबस रन होना शुरू कर देगा। दूसरा, आप देखोगे आपके मॉक्स के जो मार्क्स हैं वो एकदम से नीचे जाने लगेंगे। तीसरा, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको इंफॉर्मेशन फॉरगेट होने लगी है, मतलब शायद आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो बेसिक चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ थी, आप उनको फॉरगेट करने लग गए हो, बिकॉज वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, वो 11th के स्टार्टिंग के हैं। प्लस फोर्थ, जो लास्ट चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये हो सकता है कि थोड़ा जो प्रेशर बिल्डअप है वो बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप 12th में आ गए हो और सेटलिंग के इश्यूज होंगे, बट कुछ मेजर नहीं है, ये सब जगह होता ही है। इसलिए व्हाट टू डू पे ज़्यादा फोकस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही मंत्र रखना कि भाई मैं कोई बैकलॉग नहीं रखूँगा, कोई भी बैकलॉग नहीं रखूँगा इन क्लास 12th, ठीक है। दूसरा, मॉक्स के मार्क्स आपके गिरेंगे तो हमेशा एनालिसिस एंड वीक पॉइंट्स पे फोकस कर लेना, ठीक है, कि वीक पॉइंट्स क्या क्या है इस पर कवर कर ले। एंड थर्ड, 11th रिवीजन कंटिन्यू रखना, कि 11th वेस्ट करके आए हो। बस सिंपल बता दे रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे आप वीकली रिवीजन 11th का करते जाओ, इतना इनफ है, सब ब्रशअप होता रहेगा और ये वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, ठीक है। ये ओवरऑल अप्रैल जुलाई है। सिलेबस से इंटैक्ट रखना मेरे भाई, क्योंकि सिलेबस यहाँ छूटने में कुछ भी कमबैक है ही नहीं, बैकलॉग कवर करने का बहुत कम चांसेस रह जाएंगे। आप 11th भी बैकलॉग लेके आए ही हो, तो बेस्ट थिंग क्या है, सिलेबस से इंटैक्ट रहो एंड अपना 11th और टेस्ट एनालिसिस वगैरह मैच करते रहो। अब अगस्त से अक्टूबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली चीज़ है, आपको हाफ ईयरली की इश्यूज आएंगे,
हाफ ईयरली आपके होंगे, डीमोटिवेशन आएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी, मतलब आपके पास टाइम क्रंच और बढ़ जाएगा, बिकॉज आपके स्कूल्स में भी आपकी डिमांड ज़्यादा होने लगेगी, कोचिंग भी सिलेबस और फास्ट करने लग रहा होगा, आपको स्कूल भी मैनेज करना है, कोचिंग भी मैनेज करना है, टाइम क्रंच बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो कोचिंग है वो स्लो तो नहीं है। पॉइंट तक आते आते कहीं 50% सिलेबस तो नहीं बचा हुआ है, कहीं आपको ये वेट करना ही पड़ेगा कि मेरी कोचिंग कहीं इतना स्लो तो नहीं जा रही कि मुझे दिसंबर तक ले आके खड़ा कर देगी। अब करना क्या है, देखो सिंपल है, ऑन पेज तो रहना ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको लगे कि आपकी कोचिंग सिलेबस स्लो करा रही है, प्लीज़ थोड़े ऑल्टरनेटिव वेज देख लेना, प्लीज़ देख लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरा इंटैक्ट रखना है। बट मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे अपना टारगेट 150 प्लस रखना ही रखना है। एंड प्लस फोर्थ, अब आपको थोड़ा फुल सिलेबस टाइप के टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इस तरीके के टेस्ट देना अब शुरू कर देना। और प्लीज़ फोकस करना कि सिलेबस में अगर कोई बैकलॉग्स आ भी गई गलती से तो उसको तुरंत कवर कर लेना फटाक से। नेक्स्ट जो आते हैं, जो दो इंपॉर्टेंट फेज है, नवंबर एंड दिसंबर, व्हाट टू एक्सपेक्ट। दिवाली इस बार नवंबर में है, हॉलीडेज मिलेंगे, ये अच्छी बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, बहुत प्रेशर आ जाएगा, बहुत प्रेशर, प्री बोर्ड्स, जैन अटेम्प्ट सब तुम्हारे सामने दिखेगा, ठीक है। मार्क्स आपके गिर सकते हैं, प्लीज़ मॉक टेस्ट के मार्क्स अपने इंटैक्ट रखना। बहुत लोग इसको लूज कर देंगे या फिर इसको लीव कर देंगे कि भाई मार्क्स गिर रहे हैं तो देना बंद कर देता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है प्लीज़, ये लास्ट मंथ है। व्हाट टू डू, सिलेबस ख़त्म कर लो, सिलेबस ओवर होना ही चाहिए। आज से अपना टारगेट रखो, आज से, कि नवंबर के 15th तक तो मेरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि 1.5 महीना पूरा रिवीजन को मिले। दूसरा, अब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक पार्ट ऑफ योर रूटीन आ जाना चाहिए। एंड तीसरा, आपको बोर्ड्स और या फिर स्कूल और जेई में बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जब दिसंबर जाएगा, आपका जैन अटेम्प्ट आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पूरे साल की खोल के पिक्चर बता दी है, कहीं अनक्लियर नहीं हो अब कि क्या होगा। अब ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू एट IITian गाइडेंस। एक्चुअल में तुम्हें गाइड करते हैं, इस हद तक गाइड करते हैं कि तुम थोड़े भी सीरियस हो, 8 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए। अपना ड्रीम भी कमेंट में मेंशन करो, कोई डाउट है वो भी कमेंट में मेंशन करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और जो मेरा हमेशा का मोटो होता है उसको ध्यान से अपने जहन में बिठा लो, दैट इज कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में।